उसका क्वेश्चन है कि इतने छोटे रनअप से और ये एंड में आके 2-4 कदम में स्प्रिंट मारता है, हाउ कम ही जनरेट सो मच पेस एंड एक्यूरेसी एग्जैक्टली द वे यू डिड इट। या प्रोबब्ली बट सिचुएशन इंडिया के खिलाफ हो और जसप्रीत बुमराह आपके सामने हो, 15 रन चाहिए हो, तो क्या प्लानिंग होगी आपकी, क्या दिन में चलेगा उस वक्त? अगर बुमराह मेरे साथ आएंगे या शोएब अख्तर को मैं खेल के आ रहा हूँ तो बुमराह तो मेरे लिए बिल्कुल बेबी बॉलर होगा, तो मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तो मैं उसको डोमिनेट कर सकता हूँ उसमें। बरस को चाहिए तो कौन सा बॉलर रोक सकता है? शहीन शाह अफरीदी या फिर जसप्रीत बुमराह? बुमराह को आप बॉलर नहीं समझते या बेबी बॉलर समझते? ये आपने क्या स्टेटमेंट अजीब सा दिया था। हमारे दौर में बॉलर बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, तो उसके मुकाबले में बुमराह वो वहां पे नजर नहीं आते। हेलो अब्दुल रज़ाक भाईजान, आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह बेबी बॉलर है मेरे आगे, बुमराह मेरा बच्चा है। मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी से वापस आते हैं और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी बैक इंजरी से वापस आते हैं और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं। अब शाहीन भाई जो है उनको खुद पता है कि वो टीम के घोड़े लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बार बार इस बात पे पॉइंट आउट करते हैं कि मैं कम बैक करूंगा, मैं कम बैक करूंगा। और इससे भी ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान टीम में चर्च पी के बैठे हुए हैं, जिनको लग रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अभी ये खत्म नहीं हुई है। और क्या बात है बुमराह की यार, आई मीन लाइक दिस गाय इज रूथलेस, आई मीन ही हैज certain set of skills जो हैं इसकी, इट्स अमेजिंग। मैं हमेशा से ना ये जो कंपैरिजन बनते हैं ना इनके साथ अगेंस्ट हुआ। जसप्रीत बुमराह को कई मरतबा वर्ल्ड क्लास बॉलर तो वसीम अकरम कोट कर चुके हैं। जिस वसीम अकरम के साथ बिला वजह में कंपेयर किया जा रहा है वो कह चुका है कि मौजूदा इरा का सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर जो है वो जसप्रीत बुमराह है। और फिर बात वही है कि जसप्रीत बुमराह ने भी ग्राउंड के ऊपर परफॉर्मेंसेस प्रोड्यूस करके ये टाइटल कमाया है। पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब को तो आप जानते होंगे, वो आपको मालूम है कि कुछ बचगाना स्टेटमेंट्स देने की वजह से बड़े वायरल होते हैं हमेशा। अब्दुल रज़ाक ने जसप्रीत बुमराह को टारगेट किया और बुमराह के हवाले से अब्दुल रज़ाक ने ये बोला कि बुमराह मेरे सामने बेबी बॉलर है। his run-up is even shorter than mine. His run-up is slower than you. Yeah, slower than I would say that. Yeah, you are still running in. He's like literally hoping. Yeah, he's more like a javelin thrower. अच्छा, तो सारी जो उसका पेस आती है वो उससे आती है। जनरेट जो करता है पावर बेसिकली फ्रॉम दिस एंड ऑफ कोर्स ही हैज गॉट दिस हाइपर एक्सटेंशन आर्म आल्सो व्हिच विप्स थ्रू, वो मारता है ना ऐसे। खेल खेल के आपको एक्सपीरियंस तो आ जाएगा, आप कहीं ना कहीं आउट तो कर देंगे, लेकिन आपकी वैल्यू किस वक्त होती है? जिस तरह बुमराह की है, विकेट नहीं मिल रही, आता आउट करके चला जाता है। T20 में आउट कोई नहीं हो रहा, बुमराह को लाया जाता है, विकेट लेके चला जाता है। टेस्ट क्रिकेट में पार्टनरशिप लग गई है, उसको लाया जाता है, वो विकेट लेके चला जाता है। आखिरी ओवर चल रहा है मैच का, अगली टीम को चाहिए 8 रन और बॉलिंग में ना आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। मोहम्मद शामी से बॉलिंग कराएंगे या नसीम शाह से बॉलिंग कराएंगे। अगर इन दो में तो I'll go with शामी, और अगर मेरे पास चॉइस हो तो बुमराह। ओके, फिर अगर वो नहीं है तो I'll go with शामी। तोरी के मुंह वाले जरा दिया था ना उस जसप्रीत बुमराह ने, जिसको आपने बोला था ना कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी और शाहीन अफरीदी हर टाइम बुमराह से बेटर बॉलर है, बुमराह तो बच्चा है। उस बुमराह ने सीना कंट्रीज में वो पहला एशियन बॉलर बन चुका है जिसने वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया और सबसे ज्यादा एशियन विकेटें ले ली हैं। और उस लिस्ट में बताऊं कि शक्ल वाले 4 इंडियन और 1 पाकिस्तानी है, अगर मैं बताता हूं जरा, ठीक है। जसप्रीत बुमराह को लोगों ने फालतू की हाइप दी हुई है, जसप्रीत बुमराह एक बेबी बॉलर है। अबे यार ये इतनी जलन किस चीज की है तुम लोगों को? उस बंदे ने ना भाई वर्ल्ड कप जिताया हुआ है अपनी टीम को, भाई दुनिया तारीफें कर रही है, वसीम अकरम हाईली प्रेस कर रहा है जसप्रीत बुमराह को, और ये अब्दुल रज़ाक कह रहा है भाई तू है कौन, पहले तो ये बता दे। देखिए दुनिया का बेस्ट बॉलर जो नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। इट जस्ट स्विंग्स द बॉल बोथ वेज, लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट फिफ्टों पे, दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड वेरिएशन। लेकिन पिछले 2.5 सालों में जितना शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को बर्बाद किया है या जितना पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ाई हैं, इतना किसी ने नहीं किया है। दुनिया में कोई अगर ऐसा बॉलर होता है अपनी टीम में इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाए तो वो ड्रॉप हो जाता है। अबे मोहम्मद सिराज को तुम देखो, शाहीन अफरीदी से 100 गुना दर्जे बेहतर बॉलर है, शाहीन अफरीदी से 10 गुना ज्यादा बेहतर जो है वो एक बॉलर है। इतना मैं कहता हूं दुनिया की किसी भी टीम में हो तो वो पहले प्लेइंग 11 में शामिल हो। लेकिन पूछना यह था कि क्या शाहीन अफरीदी अब भी जसप्रीत बुमराह से बेटर बॉलर है? कहां है यार अब्दुल रज़ाक, कहां है यार? अब्दुल रज़ाक को बुला के लाओ ना। हाँ जी अब्दुल रज़ाक साहब बताएं जरा, क्या अब भी शाहीन अफरीदी बुमराह से बेटर बॉलर है क्या? नहीं यार आपने ही बोला था। अच्छा ठीक है, वो शायद अफरीदी को खुश करने के लिए बोला था, ठीक हो गया, मैंने समझा यार वाकई में ऐसा है। अच्छा मुझे लगता है आपने यू टर्न लिया है। आप उसको कोई भी सरफेस दे दें, कोई किसी भी तरह की पिच दे दें, किसी भी तरह की कंडीशंस दे दें, किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर दे दें, हॉस्टाइल तरीन एटमॉस्फेयर भी अगर आप उसे एज ए बॉलर दे दें वो आपको परफॉर्म करके दे देगा। उस जसप्रीत बुमराह ने, जिस जसप्रीत बुमराह को इस अब्दुल रज़ाक ने बोला था कि बुमराह फारग है, सुनिएगा जरा। अब बात जरा तुझे मैं बताऊं, तेरे अंदर डालने लगा हूं बेटा, बात जो होती है उसको उतनी करनी चाहिए, ठीक है, उतना करना चाहिए। और शाहीन अफरीदी दुनिया में जितना कुत्तों की तरह जलील हो रहा है ना, हर बंदा उसको पकड़ के मार रहा है, बॉलिंग में उसकी धज्जियां उड़ा दी है, चमड़ी उतर गई हुई है उसकी बॉलिंग में,
घंटा बजा हुआ है उसको। वो उधर न्यूजीलैंड के बच्चे उसके एक ओवर में 4-4 छक्के मार रहे हैं, वो शाहीन अफरीदी है। और तुझे मैं बुमराह का बताता हूँ बुमराह क्या चीज है। सो इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज बीन अमेजिंग। पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखें, देखें एक तो पैटर्न देखें, बुमराह जब से वापस आया क्या वो नॉन स्टॉप सारी क्रिकेट खेला है? जब वो नया वापस आया था ऑब्वियसली उसको एहतियात से खिलाया गया, कुछ मैचेस खिलाए जहाँ पे रेस्ट उसको देना था, रेस्ट दिया गया उसको, तो उसको प्रॉपर एक तरीके से वापस लाया गया। हमारा थोड़ा सा ये इशू होता है कि हम जब आए हैं तो फिर हमने सारे मैचेस ही खेलने हमें रेस्ट नहीं करवाना किसी को, चाहे वो इंजरी बेस है, चाहे वो वर्कलोड है, या वैसे भी होता है रोटेशन पॉलिसी के ऊपर भी, एक तो ये डिफरेंस आपको नजर आएगा। दूसरा देखें अगर हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉलर्स, बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है, सिर्फ नहीं है, वो प्लान करता है पिच कंडीशंस, बैट्समैन सारी चीजें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है अंदर लाना तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकाले तो बाहर निकालेगा। इंजरी के बाद आया, लेकिन उससे पहले जो इसने क्रिकेट खेली हुई है ना, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, वो जो मसल मेमोरी कहते हैं ना, वो जो बॉल करने की आदत है वो एक जगह पे फेंकने की टेस्ट क्रिकेट की वजह से, वो इधर हेल्प देती है लोगों को, दोनों बॉलर्स को, सिराज को भी और इसको भी। तो बार बार हम लोग ये बात करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट, हमारे बॉलर्स ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली हुई। मेरा ख्याल है शाहीन अनफिट रहा अनफॉर्चुनेटली, इंग्लैंड के कोई टेस्ट जो नए लड़के खेले थे वो वाइट बॉल खेलते ही नहीं। लेट्स मेक एन एग्जांपल, मैं मिसाल के तौर के ऊपर लेट्स से लाहौर के अंदर मैच है, तमाशाइयों से पूरे का पूरा लाहौर क्रिकेट स्टेडियम भरा हुआ है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हो रहा है, बहुत कोई क्रूशल मैच है, नॉकआउट मैच है, जो भी है, आप जसप्रीत बुमराह को बॉल दे तो मेरा ख्याल है तो 95 to 99% चांस है कि वो विद द बॉल आपको परफॉर्म करके दे देगा। उसकी अभी तक जितनी भी परफॉर्मेंसेज हमने देखी हैं, बट देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड टू कंपैरिजन बुमराह विद एनीवन, उसकी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं। ये कंपैरिजन मेरे नज़दीक बिला वजह में ना एक बॉलर या बैटर को कमतर कर देता है। सीना कंट्रीज में जसप्रीत बुमराह पहला एशियन बॉलर बना है हिस्ट्री में। 60 मैचों में जसप्रीत बुमराह की 150 विकेटें हैं सीना कंट्रीज में, जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आ जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे 55 मैचों में 146 विकेटें हैं वसीम अकरम की। वसीम अकरम ने अपने पूरे कैरियर में 55 मैच खेले और बुमराह 60 खेल चुका और आगे भी खेलेगा, ये बात आपको पता है। और छोड़ा किसको है? पाकिस्तान एक ही तो इंसान प्रोड्यूस किया जिसका नाम वसीम अकरम है। उसके बाद तो पाकिस्तान ने सिर्फ रूढ़ी, कचरा, धूल मिट्टी पैदा किया, उसके बाद पाकिस्तान ने कोई क्रिकेटर नहीं प्रोड्यूस किया, ये सबको पता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है अब्दुल रज़ाक का बेतुका बयान सुनकर के। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने दिया बेतुका बयान, कहा शाहीन अफरीदी के बराबर भी नहीं बुमराह। यह सुन पाकिस्तान मीडिया हैरान, बोला कि सालों तुमसे एक मैच तो जीता नहीं जाता, तुलना करते हो भारत के खतरनाक तेज गेंदबाज बॉलर जसप्रीत बुमराह से। शाहीन तो उसके एक किनारे भी नहीं होता। मौजूदा क्रिकेट जगत में जब भी तेज गेंदबाजों की बात होती है तो भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान बॉलर शाहीन अफरीदी का नाम आता है। दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीमों के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ियों को लेकर पूर्व पाकिस्तान खिलाड़ी अब्दुल रज़ाक ने विवादित बयान दे दिया। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।